नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। 77वां थल सेना दिवस आज गर्व एवं उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर सैन्य कर्मियों और पूर्व सैनिकों को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्र मातृभूमि की सेवा में उनके द्वारा दिए गए बलिदान को कृतज्ञता के साथ याद करेगा। राष्ट्रपति ने संकट और आपदाओं के दौरान भारतीय सेना के मानवीय कार्यों की सराहना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास की भावना के साथ काम कर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत ने सदैव खुले, सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन किया है। श्री मोदी ने आज मुंबई में नौसेना गोदी में 3 प्रमुख नौसैनिक युद्धपोतों INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाक्षीर का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज का दिन भारत की समुद्री विरासत, नौसेना के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने कहा है कि ये गौरव की बात है कि तीनों अग्रणी युद्धपोत भारत में ही निर्मित किए गए हैं। इससे भारत, भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के वैश्विक भरोसा और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सशस्त्र बलों को बधाई दी है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पटनायक ने आज दरबार हॉल राजभवन ईटानगर में आयोजित 22वें राज्य पुरस्कार समारोह में स्काउट्स एंड गाइड्स को भारत स्काउट्स एंड गाइड्स राज्य पुरस्कार प्रदान किया। इस वर्ष का राज्य पुरस्कार 21 स्काउट्स और 22 गाइड्स को प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर बोलते हुए राज्यपाल ने कहा है कि जो भारत स्काउट्स और गाइड राज्य संघ के मुख्य संरक्षक भी है, पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए पुरस्कार समाज की सेवा के प्रति उनके समर्पण, कड़ी मेहनत, अनुशासन और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत स्काउट्स और गाइड्स राज्य पुरस्कार सिर्फ एक मान्यता नहीं बल्कि और अधिक उत्साह के साथ आगे भी सेवा करते रहने की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अनुशासन, सेवा और देशभक्ति के मूल्यों को बनाए रखने और एक मजबूत, एकजुट और विकसित भारत के लिए काम करने का आह्वान किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री PD सोना, स्कूल शिक्षा निदेशक एवं राज्य मुख्य आयुक्त भारत स्काउट्स एंड गाइड्स राज्य संघ श्री मार्किन कादू और राज्य सचिव VSG श्री सेहांत रोंगरांग ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। अपर सियांग जिले के मोसिंग गांव के गांवपुरा बगोंग तदो को अपने खेत में काम करते समय नियोलिथिक काल का पत्थर का एक औजार प्राप्त हुआ है। श्री तदो ने इस औजार को राजीव गांधी विश्वविद्यालय के अरुणाचल जनजातीय अध्ययन संस्थान AITS को इस उम्मीद से सौंप दिया है कि अरुणाचल की अनूठी और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के बारे में और अधिक जानने के लिए विद्वान द्वारा इसका अध्ययन किया जाएगा। RGU की ओर से नियोलिथिक स्टोन टूल को स्वीकृत करते हुए AITS के निदेशक प्रोफेसर जुमियर बासर ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण में उनके योगदान के लिए मोसिंग के गांव पूरा बगोंग तदो एवं उनके परिवार को धन्यवाद देते हुए ये पुष्टि की कि इसे AITS जनजातीय विरासत संग्रहालय में रखा जाएगा। ईस्ट सियांग जिले के बामन गांव के निवासी श्री ताइंग तादुक एवं उनकी पत्नी श्रीमती याले तादुक ने गत मंगलवार को अपने खेत से एक एशियाई पेंगोलिन को उसके बच्चे समेत पकड़ा और उसे अंचलघाट वन्यजीव रेंज डी इरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य पासीघाट में रेंज वन अधिकारी श्री ओरिन परमे को सौंप दिया। बाद में वन्यजीव अधिकारियों द्वारा पेंगोलिन को के पैंगपॉप के साथ अभयारण्य क्षेत्र के अंदर छोड़ दिया गया। एशियाई पेंगोलिन फिलीपींस वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अधिसूचना 1 में सूचीबद्ध है और IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय प्रजाति है। रेंज वन अधिकारी श्री ओरिन परमे ने तादुक दंपति को उनके इस सराहनीय कार्य के लिए सराहना करने के बाद सीमांत गांव के सभी ग्रामीणों को आगे आकर वन्यजीवों के संरक्षण में मदद करने और अभयारण्य क्षेत्र में और इसके आसपास वन्यजीव अपराध को नियंत्रित करने की अपील की है। अरुणाचल प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार उत्तराखंड में होने वाले आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों में अरुणाचल प्रदेश बैडमिंटन टीम का प्रतिनिधित्व राज्य के शीर्ष शटलर ला तालार करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।